बात कह देना, एक बात कह देना, बाबा से तू जा करके। जाकर के बता देना। ए भैया, हाँ, आप यदि बाबा साहब के पास में जा रहे हो तो उनसे कह देना कि आपके दीवाना सोनुआ, हाँ। जो आपका भक्त है, वो हर रोज आपके लिए एक घड़ा पानी लेकर के आता है। हाँ। यदि वो नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ और मैं बोल दूंगा जाकर के। ठीक है, मैं अन्न पानी कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा जब तक हमारे साहब हमारे हाथों से पानी पी करके नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ। ठीक है भैया। इधर तो जिससे संदेशा कहा वो जाकर के बाबा साहब के पास पहुंच जाता है। और इधर सोनवा, मेरे धम बंधुओं, धीरे धीरे बिना खाना पीना खाए पिए सोनवा का शरीर ऐसा हो गया कि अब तो चलने फिरने लायक नहीं रहा। और जैसे ही एक दिन उस मटके को उठा करके चला है, और जो मटके को उठा करके चला है, आरी ठोकर लगी गई बेटा को, आरी ठोकर लगी बेटा को के धरनी गिरो फेराई। ठोकर लागी बेटा को के तरन गिरो फेराई। महाराज ललाने प्राण छोड़ दे हैं, कर बाबा की याद में भैया जान गवाई दी है। गवाही बाबा लौट न आए हैं। हो लौट न आए हैं, भीम जी लौट न आए हैं। अब तो प्राण दे गवाही भैया। मेरे धम बंधु, एक दिन उठा करके चला, और घड़ा जब उठा करके चला तो उसे चला नहीं गया। ठोकर एकदम से लगी, पछाड़ खा के गिर गया तो उस बेटा का प्राणांत हो जाता है। एक तो से मैया को पता चला है, एकदम से मैया अपनी बेटा की लाश पर दौड़ पड़ी है। लाला, लाला क्या हो गया मेरे इकलौते लाल? मैंने तुम्हें कितना समझाया लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था ना कि बाबा साहब तेरे प्यासे चले गए, अब वो लौट के नहीं आएंगे, लेकिन वो लौट के नहीं आए। तूने अपने प्राणों को छोड़ दिया मेरे लाल। मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना, कैसे रहूंगी लाल? आज वो मैया रो रो करके ले बेटा की लाश मात की छूट गई थी बबकारी रे। बेटा लई बेटा की लाश मातन दीन धन मचाई रे। प्राण
लल्ला हमारी छोड़ के स्वर्ग सितारो रे। लाला कहाँ चला गया बेटा, मैंने तो सब बना दिया था बेटा। चुके अंधेरिया बातों की मैं छाती किने लगाऊंगी। बेटी बेटा कहे लालम किनको गोद बिठाऊंगी। बेटा मेरा तू तो एक सहारा था बेटा, तू भी छोड़ कर चला गया लाला। बोल बेटा। मैया कहे ललायर को गोदी में आइए रे। ओ बेटा ने कबोल सुनाई दे तड़प रही महतारी रे। लाला एक बार तो बोल दे बेटा, कैसे अपना लाला खाओगे बेटा, तू बोल दे बेटा, बोलो। उठी उठ गिर खाते पछारे शीश धरन में मारी रे। बेटी बेटा कहे मात की लगी सी भरियाई रे। बेटा मैं कैसे बुलाऊंगी लाला। जैसी तड़पे नीर पीर बिन तड़प रही महतारी रे। धरनी ने के पट जाई अरे पाप ने तो ही मिला है समारी रे। बेटा एक बार बोल दे मेरे लाला बेटा। अब तो करी बेटा की याद मातनी रुधन जायो है। रुधन बचायो है मातनी रुधन बचायो है। अब तो कर बेटा की याद के भैया आज मैया उस बेटा की लाश पर रोती रही। बाबा साहब के चक्कर में उस बेटा ने प्राणों को छोड़ दिया। गांव के लोगों ने आकर के उस बेटे का अंतिम संस्कार करा दिया गया। इधर मेरे धम बंधुओं धीरे धीरे जैसे ही बेटा को अंतिम संस्कार करने के बाद बाबा साहब को जैसे सूचना मिली है उस बेटा की कि मेरी यादों में एक बेटा पानी लेकर के बैठा है, एकदम से बाबा साहब अम्बेडकर उस बेटा की सुन करके और एकदम से गाड़ी को बढ़ा दिया है। और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे ही उस बेटा की सुन करके आज उसी जगह पर आए जहां वो बेटा पानी लेकर के बैठा करता था। गांव वालों से पूछा है भैया। अरे भैया हाँ यहाँ पर जो एक लड़का बैठता था वो कहाँ गया, दिखाई नहीं देता है। बाबा साहब हाँ आपको आज फुर्सत हो पाई? हाँ मैं अभी अभी लंदन से आया हूँ। आप अगर 10 मिनट पहले आ गए होते तो मैं उस बेटा वो मरता नहीं। अभी उस बेटे का अंतिम संस्कार करके आए हैं वो अरे तुम्हारी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहाँ है बेटा, मुझे दिखाओ, एक बार बता दो कि वो बेटा कहाँ है। तुम्हारी यादों में वो बेटा अभी इसी वक्त खत्म हुआ है, दुनिया से विदा हो गया। अगर आप 10-15 मिनट पहले आ जाते आपको उस बेटा की लाश देखने को मिल जाती। साहब बाबा साहब अम्बेडकर आंखों में आंसू भर आते रोने लगे। बाबा साहब कहने लगे अरे लाल, तूने मेरी खातिर अपनी जिंदगी को
अपनी जान की बाजी लगा दी। मैं कितना हवागा निकला जब मैंने तेरे हाथ का पानी नहीं पी पाया बेटा। बाबा साहब अम्बेडकर से जो लड़के के जिस मटका को लेकर के बैठा करता था ना, गांव वालों ने कहा यही जो घड़े के टुकड़े पड़े हैं ये उसी बेटा के घड़े के टुकड़े हैं जिसमें पानी लेकर के रोज प्रतिदिन इसी वृक्ष के नीचे बैठता था वो आकर के। बाबा साहब अम्बेडकर रोते रोते आज वो मटके के जो टुकड़े पड़े थे उन टुकड़ों को उठा लिया, अपने कलेजा से लगा लिया। कलेजा से लगा करके आज बाबा साहब याद कर करके रोने लगे हैं। आज मेरी वजह से वो बेटा चला गया। अगर मैं उस होटल पे नहीं जाता तो शायद वो बेटा बच जाता। बाबा साहब वो गड़े के टुकड़ों को अपने कलेजा से छुपा लेते हैं। कहने लगे लाल तूने इतनी छोटी सी उम्र में मेरे लिए इतना बड़ा त्याग बेटा तूने मेरी खातिर। धन्य है तो जैसे बेटा को जो मेरी खातिर तू यहाँ पानी लेकर के बैठा रहा और मैं पानी नहीं पीने आ पाया। कोई बात नहीं लाल, तूने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन तेरा नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। तूने मेरी खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी। बाबा साहब अम्बेडकर ने टुकड़ों को उठा करके आज उसी वृक्ष के नीचे श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि देकर के बाबा साहब आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे। कह रहे हैं बाबा साहब अगर मैं उस होटल पे नहीं गया होता या तो होटल वाले ने मुझे पानी पिला दिया होता तो आज इस बेटे की जान नहीं जाती। लेकिन कोई बात नहीं लाला, तुम्हारा इतिहास में नाम, मैं तुम्हारा नाम इतिहास में अमर कर दूंगा। जो तुम्हें मेरे साथ में लोग याद जरूर किया करेंगे। बाबा साहब श्रद्धांजलि देने के बाद याद कर करके फूट फूट करके बाबा साहब रो रहे थे। करी बेटा की याद भीमनी दीनों रतन टुकड़े हाथ उठाई ले तब रोई पड़ते फेराई रे। धन्य धन्य है तू बेटा तूने मेरी जान गवाई रे। बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला गया बेटा। मेरी खातिर यो बेटा तूने अपनी जान गवाई रे। धन्य धन्य है तू लाला यज तूने प्राण गवाए रे। कैसी छुआ
बाबा साहब कहने लगे, बारी भारत देश, कैसी तेरी परंपराएं हैं, यहाँ किसी को नीचा बना दिया, किसी को ऊंचा बना दिया। अगर ये छुआछूत की बीमारी यहाँ पे नहीं होती तो उस बेटे की जान नहीं जाती। छुआछूत के कारण उस बेटा की जान चली गई। मैं उस बेटा का निर्दोषी, मैं उस बेटा का दोषी बन गया। बारे भारत देश, बारे मनु विधान। बाबा साहब बैठ जाते ही कहने लगे हैं, मैं ऐसी परंपरा को खत्म कर दूंगा। आज एक बेटा की जान गई है छुआछूत के कारण, या तो मैं भारत देश की दशा ही बदल दूंगा। अगर दशा नहीं बदल पाया, मैं खुद अपने कलेजे में छुरा झोंक के मर जाऊंगा, लेकिन गुलामी की जंजीरों में अपने भारत देश के लोगों को नहीं छोड़ूंगा। कैसे करी आजाद देश का, या हम जान गवाए रे। माता बहनों को मेरी भैया सब अधिकार दिलाए रे। अब तो रोए रोए भीम कहे कि हम अधिकार दिलाएंगे। अधिकार दिलाएंगे भीम, अधिकार दिलाएंगे। अब तो रोए रोए, अब तो रोए रोए बाबा कहे कि भैया। बाबा साहब ने कहा, यहाँ कुत्ता बिल्ली जानवरों से इंसान प्यार करते हैं, लेकिन एक मानव से प्यार यह नहीं करते हैं। मैं इस भारत देश की ऐसी गुलामी की बेड़ियों को, मैं हर माता बहनों को सम्मान दूंगा। इस भारत देश के सभी लोगों को आजाद ही कर दूंगा। अगर आजाद में नहीं कर पाया, मैं स्वयं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगा। ऐसी जिंदगी में मैं जीना नहीं चाहता हूं। ये मेरी माता बहनों, आज जो आप लोगों को बाबा साहब ने सब कुछ हक अधिकार दे दिया, आज ये बाबा साहब का एहसान